नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी बरसात के मौसम में गेंदे की खेती करने की सोच रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी वैरायटी लगाई जाए, तो आज की वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। आज मैं किसी कंपनी की सुनी सुनाई बात नहीं बताऊंगा और न ही किसी किताब की जानकारी दूंगा। आज मैं सिर्फ अपना अनुभव बताऊंगा, जो मैंने अपने खेत में देखा, जो परिणाम मुझे मिले, वही आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं विजय सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं किसान हूँ। अगर आपको खेती की ऐसी वास्तविक अनुभव आधारित जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल मैं किसान हूँ को सब्सक्राइब करके हमारे किसान परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। तो चलिए किसान भाइयों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे खेत में सिर्फ ये 2 वैरायटी नहीं लगी है और भी कई वैरायटियां लगी हुई है, लेकिन इस समय मुझे सबसे अच्छा अनुभव अशोक का सुपर बोल और थाईलैंड ऑरेंज से मिला है। इसलिए आज मैं सिर्फ इन्हीं 2 वैरायटियों के बारे में बताऊंगा। बाकी वैरायटियों की जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन जब उनका सही समय आएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आप जरा इस खेत को देखिए। यही थाईलैंड ऑरेंज वैरायटी है। मेरे अनुभव के अनुसार इस वैरायटी का उत्पादन बहुत ही जबरदस्त है और पौधों पर भर भर कर कलियां आती हैं और लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। लगभग 45 दिनों में फूल दिखने शुरू हो जाते हैं। कई पौधों पर इससे पहले भी फूल दिखाई देने लगते हैं और 55 से 60 दिन के अंदर पूरा खेत फूलों से भर जाता है। इसी समय से पहली तुड़ाई भी शुरू हो जाती है। पहली तुड़ाई कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने पौधे लगाए हैं, लेकिन जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उत्पादन भी लगातार बढ़ता जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, हर 3 दिन बाद फूलों की तुड़ाई करते रहिए। आज आपने फूल तोड़ लिए, लगभग 3 दिन बाद फिर से नए फूल तैयार मिलेंगे और अगली तुड़ाई में आपको पहले से भी ज्यादा फूल मिलने लगेंगे। 2 महीने के बाद तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप फूल तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, लेकिन पौधों पर फूल आना बंद नहीं होंगे। अब जरा इस फूल को पास से देखिए फूल कितना गुथा हुआ, गोल और कॉम्पैक्ट है। इसकी पंखुड़ियां एकदम बराबर हैं। फूल के अंदर कहीं भी कमी दिखाई नहीं देती। क्वालिटी एकदम शानदार है। अब इसके रंग पर ध्यान दीजिए, एकदम चमकदार नारंगी रंग। यही चमकदार रंग ग्राहकों को सबसे पहले आकर्षित करता है। मैंने खुद अनुभव किया है कि जैसे ही हमारा माल मंडी पहुंचता है, ज्यादा देर नहीं रुकता। व्यापारी इसकी क्वालिटी और रंग देखकर जल्दी खरीद लेते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये वैरायटी उसमें भी एक नंबर है। आप इसे 100 से 150 किलोमीटर तक आराम से भेज सकते हैं। फूल की क्वालिटी बनी रहती है। अब पीछे की डोरी भी जरा देखिए दोस्तों, इसकी डोरी बहुत ही बारीक है। अगर आप माला बनाने का काम करते हैं तो ये वैरायटी आपके लिए बहुत बढ़िया है। माला बनाने में कोई परेशानी नहीं आती है और माला देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। इसी वजह से माला बनाने वाले दुकानदार भी इस वैरायटी के फूल खरीदना पसंद करते हैं। अब पौधे की बनावट पर ध्यान दीजिए। पूरा पौधा एकदम गोल बनता है। बरसात के मौसम में भी मुझे इसमें डालियां फटने की कोई शिकायत नहीं मिली, जबकि कुछ दूसरी वैरायटी में बारिश के समय डालियां फट जाती है और इसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट तक रहती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम ऊंचाई से ही फूल देना शुरू कर देती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में मुझे थाईलैंड ऑरेंज वैरायटी सबसे बेहतरीन लगी। किसान भाइयों, मैं आपको अशोका सुपर बोल की वैरायटी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसके पौधे की बनावट देखिए। इसका पौधा बिल्कुल छतरी नुमा बनता है, चारों तरफ से अच्छी तरह फैलता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 2.5 फीट तक रहती है, यानी थाईलैंड ऑरेंज से थोड़ी कम ऊंचाई की होती है। लेकिन कम ऊंचाई होने के बावजूद ये बहुत ही फ्लावरिंग देती है। अब जरा इसके फूल को पास से देखिए किसान भाइयों, ये है अशोका सुपर बोल का फूल। फूल बिल्कुल गोल गुथा हुआ और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अगर आप इसे हल्का सा दबाएंगे तो ये दोबारा अपने पहले वाले आकार में वापस आ जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगर इसके वजन की बात करें तो एक फूल का वजन लगभग 10 से 12 ग्राम तक आता है। अब इस तरफ देखिए, ये थाईलैंड ऑरेंज का फूल है और ये अशोका सुपर बोल का फूल है। दोनों फूलों को ध्यान से देखिए। दोनों ही वैरायटियों के फूल बहुत ही शानदार हैं। दोनों का ही आकार गोल है, दोनों ही कॉम्पैक्ट हैं और दोनों को दबाने पर ये फिर से अपने पहले वाले आकार में आ जाते हैं। अब इन दोनों फूलों की पीछे की डोरियां भी देखिए। दोनों की डोरियां बहुत ही बारीक है। अगर आप माला बनाने का काम करते हैं तो ये दोनों वैरायटी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इनसे माला बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। माला भी बहुत ही सुंदर बनती है। इसी वजह से माला बनाने वाले दुकानदार भी इन फूलों को खरीदना पसंद करते हैं। अगर खुले में भी माल भेजना है तो ये दोनों वैरायटी अच्छी तरह पहुंच जाती है। और इनके रंग पर एक बार ध्यान दीजिए। दोनों का रंग बहुत ही चमकदार और आकर्षक है। यही वजह है कि ग्राहक भी
इन्हें पसंद करते हैं और मंडी में इनकी अच्छी मांग रहती है। दोस्तों, मेरे खेत में और भी कई वैरायटियां लगी हुई हैं, उनकी जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन अभी उनका सही समय नहीं आया है। अभी तक जो अनुभव मुझे मिला है, इसके आधार पर अगर कोई किसान भाई बरसात के मौसम में गेंदे की खेती करना चाहता है तो मैं यही कहूंगा कि अशोका सुपर बोल और थाईलैंड ऑरेंज वैरायटी आप आंख बंद करके चुन सकते हैं। यह मेरी अपनी खेती का अनुभव है, जो मैंने अपने खेत में देखा और समझा है, इसलिए मैंने सोचा कि ये अनुभव आप सभी किसान भाइयों के साथ भी साझा करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल में किसानों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने किसान भाइयों के साथ शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।